नमस्कार, मैं शिवम सिसोदिया और देश की सबसे बड़ी खबर आज निकल कर आ रही है। नीट का जो विवाद चल रहा था, पेपर लीक के मामले में छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, सीजेपी ने जिसका नेतृत्व किया, आखिरकार आकर आज 25 जुलाई के दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दी। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जी का यह भी कहना है कि 10 दिनों से छात्रों को लेकर वे काफी परेशान थे और अंततः उन्होंने छात्रों के हित में अपना इस्तीफा जो है सौंप दिया है। इस बारे में यदि हम पूरे घटनाक्रम को क्रम बिंदु के अनुसार देखें तो 3 मई को हम सबसे पहले देखते हैं कि 2026 का नीट यूजी एग्जाम 2026 परीक्षा केंद्रों पर हुआ। इनमें कई परीक्षा केंद्र ऐसे हुए जहां धांधली की खबरें सामने आई, पेपर लीक की खबरें सामने आई, अव्यवस्था सामने आई, जिसको लेकर पहली बार आवाज तेज हुई। जून 2026 की शुरुआत में सरकार ने स्वीकारा कि कहीं कुछ धांधली हुई है। इस मामले में जांच शुरू हुई और कई फैसले लिए गए। वहीं इस परीक्षा को रद्द करके इसकी जांच सीबीआई को भी सौंपी गई। इसी क्रम में 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा पहला विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई लोग शामिल हुए। वहीं जुलाई 2026 के बीच में जाकर यह आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ। सोनम वांगचुक इससे जुड़े, जो कि मशहूर एक्टिविस्ट हैं। इस आंदोलन में जुड़ने के बाद उन्होंने आमरण अनशन किया। उन्होंने अनशन किया कि मैं अन्न छोड़ दूंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। 20 दिन तक सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर रहे। वहीं सरकार के द्वारा कार्यवाही हुई और उनके स्वास्थ्य को लेकर की गई चिंताओं में सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका आमरण अनशन कुछ दिन और जारी रहा। 20 जुलाई 2026 को सीजेपी के पदाधिकारियों की जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आवास पर मुलाकात हुई। इस शिष्टाचार भेंट में सीजेपी के पदाधिकारियों ने अपना आवेदन जेपी नड्डा जी को सौंपा। उस आवेदन में उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वहीं 24 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक, जो कि 25 दिनों से अपने आमरण अनशन पर थे, उनका आमरण अनशन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने हाथों जूस पिलाकर तुड़वाया। वहीं इस दौरान सरकार और सीजेपी की बैठक में कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। और वहीं आज ये खबर आई है, यानी 25 जुलाई 2026 को, कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज जाकर ये फैसला आया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका ये कहना है कि 10 दिनों से छात्रों की बड़ी चिंता थी और इसको लेकर बड़े चिंतित थे, एक्स हैंडल पर आकर उन्होंने जानकारी दी कि मैं आज अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये पूरी जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के एक्स मीडिया हैंडल पर ये जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने साझा की है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम नीट परीक्षा लीक के कारण तो विवादों में आया ही, छात्रों ने उनके इस्तीफे की मांग तेज की। उनके कार्यकाल पर अगर हम एक नजर ले जाएं तो उनको विशेष कार्यों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि वर्तमान पाठ्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा आपातकाल के पाठ को जोड़ा गया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सिलेबस के अंदर मुगल आक्रांताओं के पाठों को हटाया। धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास के गौरवशाली क्षणों को उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में विस्तृत रूप से जोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को इसीलिए भी जाना जाता है कि भारत के जितने भी वीरों का इतिहास था, उनको धर्मेंद्र प्रधान ने पाठ्यक्रम में शामिल किया। धर्मेंद्र प्रधान को इतिहास में इसलिए भी जानेंगे क्योंकि आधुनिक सैन्य बलों के द्वारा की गई कार्यवाहियां, जिनमें हमारा सर्जिकल स्ट्राइक शामिल है, जिसमें एयर स्ट्राइक शामिल है, उसके पाठों को जो है सिलेबस में शामिल किया गया। वहीं इसके साथ साथ मराठा और चोल साम्राज्य के बारे में जितना कम जानकारी सिलेबस में पहले मिलती थी, आज पाठ्यक्रम में जो जानकारी है उसके लिए भी धर्मेंद्र प्रधान जो है इतिहास में जाने जाएंगे। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति का योगदान भी धर्मेंद्र प्रधान के हिस्से जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने मातृभाषा और निजी भाषा में शिक्षा को लेकर, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा को लेकर शिक्षा नीति में बदलाव किए थे। लेकिन अंततः छात्रों के आगे, छात्रों के न्याय के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा और अंत में छात्रों के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्र सरकार को सौंप दिया। इस समाचार में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। मैं शिवम सिसोदिया। देखते रहें आचरण न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।